बंधुवर, आज हम आपको आँख के बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग काला मोतिया के बारे में बताएंगे। काला मोतिया जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है ब्लाइंडनेस का। और सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया में ख़ास फ़र्क ये होता है कि सफ़ेद मोतिया में चाहे जितनी निगाह चली जाए वो दोबारा आ जाती है आमतौर पे, लेकिन काले मोतिये में जो निगाह चली जाती है वो वापस नहीं आती है। अतः यह ज़रूरी है कि काले मोतिये का टाइम पर इलाज किया जाए और टाइम पर उचित इलाज किया जाए, ताकि आँख की निगाह जो चली गई है और आगे ना जाए। तो काला मोतिया क्या होता है? काला मोतिया आँख की जो एक ऑप्टिक नर्व होती है उसकी बीमारी को काला मोतिया कहते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है, समझ लीजिए केबल है जो कि आँख से ब्रेन के बीच में जाती है। और जैसे कि मान लीजिए टेलीफोन कनेक्शन है या कुछ भी है तो केबल सही हो तभी बात बनती है। इसी तरह से आँख भी तभी सही रहती है यदि ऑप्टिक नर्व ठीक रहती है। तो काला मोतिया क्यों होता है? आमतौर पर हम सबकी आँख में एक लिक्विड बनता रहता है जिसे कि एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो 24 घंटे ये बनता रहता है तथा ये आँख से निकलता भी रहता है। ये आँख को ठीक रखने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन किसी के आँख में ख़ासतौर से एक्वस ह्यूमर को बाहर निकलने में रुकावट होती है या बंधने ज़्यादा लग जाता है, तो इस सब चीज़ के कारण आँख के अंदर जो नॉर्मल दबाव होता है, दबाव उससे भी बढ़ जाता है काफ़ी, तथा उस बढ़े हुए दबाव के कारण आँख की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुँचता है, जिससे कि काला मोतिया कहते हैं। हालांकि कभी कभी काला मोतिया नॉर्मल प्रेशर में भी हो सकता है तथा कभी कभी ऊंचे प्रेशर में भी नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें जांच करने के लिए किसी को काला मोतिया है या नहीं है, कुछ मशीनों की सहायता ली जाती है जिन्हें कि टोनोमीटर कहते हैं, ओसीटी, पेरीमेट्री अर्थात फील्ड ऑफ विज़न होता है, और भी कुछ जांच होती है जिनसे कि यह निर्भर पड़ता है कि काला मोतिया उस व्यक्ति के है या नहीं है। काला मोतिया भी अनेक प्रकार का होता है। कुछ ओपन एंगल होता है, कुछ क्लोज एंगल होता है। इसी तरह से कईयों को पैदाइशी भी होता है, जिसे कंजेनाइटल जुवेनाइल ग्लूकोमा भी कह सकते हैं। जो काला मोतिया ओपन एंगल होता है वो ख़ास तौर से ख़तरनाक है, क्योंकि वो धीरे धीरे निगाह को खाता जाता है तथा व्यक्ति को तब पता चलता है जब उसकी आँख की निगाह काफ़ी जा चुकी होती है। और हम कहते हैं कि काला मोतिया जो इस प्रकार का ओपन एंगल है, ये एक चोर की तरह आता है जो कि धीरे धीरे आपकी निगाह खाता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। एक और जो प्रमुख प्रकार है काले मोतिये की, वो है नैरो एंगल ग्लूकोमा। इसमें अचानक आपकी आँख में दर्द होगा, दर्द के साथ लाली हो सकती है, दिखने की कमी हो सकती है। जब आप देख रहे हैं तो बल्ब के चारों तरफ रंग बिरंगे गोल चक्कर नज़र आ सकते हैं तथा धीरे धीरे दृष्टि भी कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं कि एक डाकू की तरह आता है, जो कि अचानक आता है तथा इसका आपकी दृष्टि छीन के ले जाता है। और उपचार के तौर पे अनेक प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं। दवाइयाँ हैं आजकल, पहले दवाइयाँ काफ़ी कम होती थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी तथा अनेक दवाइयाँ आ गई हैं जिनसे कि काले मोतिये का उपचार होता है। लेकिन ये दवाइयाँ आपको लगभग ज़िंदगी भर ही डालनी पड़ती हैं और इनका आप छोड़ नहीं सकते हैं। हम बल्कि सलाह ये देते हैं कि एक टाइम की चाहे रोटी रह जाए, खाना रह जाए, कोई बात नहीं, पर दवाई नहीं रहनी चाहिए। यदि आप बाहर भी जाते हैं तो हो सके तो ये दवाई साथ लेकर जाए। दवाइयों के अलावा लेज़र का उपचार है, जिसमें कि ख़ास तौर से पेरिफेरल आयरोडेक्टमी नाम से एक लेज़र होता है जो कि नैरो एंगल ग्लूकोमा के लिए ख़ास तौर से अच्छा रहता है, जो कि एक आउटडोर प्रोसीजर है तथा इसमें किसी प्रकार का कोई टीका, टांका, पट्टी, परहेज नहीं चाहिए होता है। इसी तरह से एक और SLT लेज़र तथा और भी अनेक प्रकार के लेज़र होते हैं जो कि आँख के प्रेशर को कम करने के लिए ये लेज़र का इस्तेमाल होता है। अनेक के कारण कई बार लेज़र या दवाई कारगर नहीं होती है तो ऑपरेशन भी हो सकता है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाला ऑपरेशन ट्रेबिकुलेक्टमी है, जो कि अकेला ग्लूकोमा का भी हो सकता है तथा साथ में सफ़ेद मोतिये का लेंस भी हो सकता है। अर्थात दोनों ऑपरेशन एक बार में भी किए जा सकते हैं। और फिर भी कई लोगों का ये होता है कि आई साइट भी चली गई, फिर भी दर्द हो रहा है काले मोतिये का, तो साइक्लोक्रायो आदि अनेक प्रकार के उपचार होते हैं जिनसे कि आँख को कष्ट से आराम दिलाया जा सके।
परंतु अच्छा यही रहेगा कि ख़ास तौर से 40 वर्ष के बाद साल में एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा आइस चेक कराते रहें, तकलीफ़ ना हो तब भी, ताकि कोई काला मोतिया या किसी तरह की कोई बीमारी है तो टाइम पे उसका पहचान हो सके और उसका उचित इलाज हो सके। धन्यवाद। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।